श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव के सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ व्रतकर्ता की सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। हर महीने के शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा करने से धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शिव शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गऊ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। कथा के बाद पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जरूर सुनिएगा। तो भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लोटे का पानी पीकर हंस हंस कर बतला रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उसके पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वाली की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह पुरुष भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान शिव, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करके लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक भगवान शिव का बुध प्रदोष व्रत करने लगे। बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं प्रदोष काल के पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार को दोपहर में 2:02 पर शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि अगले दिन 8 फरवरी 2024 दिन गुरुवार को सुबह 11:17 पर समाप्त होगी। प्रदोष काल की पूजा विधि त्रयोदशी तिथि में शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए प्रदोष व्रत बुधवार को किया जाएगा। बुधवार को प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा के लिए साधक को 2 घंटे 36 मिनट का समय मिलेगा। बुध प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:50 से रात 8:41 तक। इसी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की विधि विधान से पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले वस्त्र का प्रयोग आज के दिन नहीं करना चाहिए। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। शिव जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। भोलेनाथ को
और माता पार्वती का साथ में पूजन करना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद फल फूल धूप दीप भांग धतूरा बेलपत्र दही दूध पंचामृत और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटायुधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करो और सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद बुध प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसाद वितरित करें। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं और मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। इसमें नमक या अन्न का सेवन नहीं किया जाता। अगले दिन व्रत का पारण करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।